व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मौजू है वो है सजदा तिलावत का तरीका और चंद ज़रूरी मसाइल। आइए सजदा तिलावत का तरीका और ज़रूरी मसाइल सुनने से पहले मैं आपकी खिदमत में हजूर सरवर कायनात शफ़ी मौजूदात वजह तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम व खुलासा पेश करता हूँ। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सजदा तिलावत अदा करने के बाद बंदा मोमिन सर सजदे में रख देता है, यानी सजदा तिलावत अदा करता है, तो शैतान उसे देखकर रो कर कहता है कि हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ, उसने सजदा किया और उसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदे का हुक्म हुआ तो मैंने सजदे से इनकार किया और मेरे लिए दोज़ख है। ये सही मुस्लिम शरीफ में हदीस थी जिसका मफ़हूम मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इस हदीस पाक से पता चला कि जब सजदा तिलावत सुने तो उस वक्त सजदा करना चाहिए, और सजदे को सजदा तिलावत कहते हैं, जिसका मैं तरीका इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी वीडियो के में पेश करता हूँ। तो इससे यह भी पता चला कि सजदा तिलावत करने से शैतान को तकलीफ होती है। जब एक सजदा तिलावत अदा करने से शैतान को तकलीफ होती है तो 5 वक्ता नमाज अदा करने से भला शैतान को किस कदर आग लगती होगी। तो लिहाजा बंदा मोमिन को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज जो है उसे पाबंदी से अदा करे। जिस मकसद के लिए एक मजलिस में तिलावत की सब 14 आयतें पढ़कर सजदा करे, उसका मकसद पूरा फरमा देगा। यानी मतलब यह कि अगर कोई शख्स किसी एक मजलिस में आयात सजदा 14 हैं और वो 14 की 14 आयात पढ़ लेता है और सजदा तिलावत अदा करता है, तो उसके जितने मुश्किल काम हैं, जितने सरबस्ता यानी बंद शुदा काम हैं, बंदिश वाले काम हैं, वो सारे के सारे बंदिश वाले काम अल्लाह की रहमत से खुल जाएंगे और उसकी तमाम तर मुश्किलात हल हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपनी मुश्किलात को भी हल किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक की परेशानियों को दूर फरमाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए चंद ज़रूरी मसाइल मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि सजदा तिलावत कब, कैसे और क्यों करना चाहिए। आयत सजदा पढ़ने या सुनने से वाजिब हो जाता है। जब भी कोई बंदा आयत सजदा सुने या पढ़े तो उस पर सजदा तिलावत जो है वो वाजिब हो जाता है, और ये शर्त है कि इतनी आवाज़ में हो कि अगर कोई उज़र ना हो तो खुद सुन सके। ये शर्त है सजदा तिलावत वाजिब होने के लिए कि जिसने तिलावत की है या तिलावत सुनी है तो कोई मजबूरी ना हो, यानी उसे कम सुनने का या शोर शराबा का यह मसला ना हो, यानी आवाज़ उसे वाज़े तौर पर सुनाई दे, तो अब उसे सजदा तिलावत करना लाजिम है। सुनने वाले के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बिलकसद सुनी, बिला कसद सुनने से भी सजदा वाजिब हो जाता है। इसका मतलब यह है बिलकसद और बिला कसद का। बिलकसद ये कि अगर वो ख्वाहिश करके सुने, और बिला कसद के उसने कोशिश ही नहीं की, तवज्जो भी नहीं की, आज खुद किसी ने मोबाइल पर चलाई या वैसे रिकॉर्डिंग वगैरह चली टीवी पर और उसने आयात तिलावत सुन ली, तो अब उस पर सजदा तिलावत जो है वो लाजिम हो जाता है। किसी भी ज़बान में आयत का तर्जमा पढ़ने और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया। सुनने वाले ने ये समझा हो या ना समझा, मतलब यह कि अगर किसी ने आयात सजदा पढ़ी तो तब भी सजदा वाजिब हुआ,
और अगर आयात सजदा नहीं पढ़ी, सिर्फ आयात सजदा का तर्जमा पढ़ा और उस सुनने वाले ने उसे समझा या नहीं समझा, मगर उस पर सजदा वाजिब हो गया। अब किसी ने उसे बता दिया कि ये जो अभी तुमने तर्जमा सुना है ये आयात सजदा का तर्जमा था, तो उस पर सजदा तिलावत जो है वो वाजिब हो गया। अब इसी तरह ये आयात के लिए था, यानी तर्जमे के लिए। अगर तर्जमे के लिए किसी ने बताया उसे कि ये सजदा तिलावत का तर्जमा था, तो तब उस पर वाजिब हुआ। और आयात के लिए भले कोई बताए या ना बताए, आज खुद उस पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। सजदा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन बाज़ उलमाए मुताखिरीन के नज़दीक वो लफ्ज़ जिसमें सजदा का मादा पाया जाता है उसके साथ कबल या बाद का, यानी जो मादा है सजदा और इसके माँ कबल और माँ बाद के दोनों में से किसी एक लफ्ज़ को भी मिलाकर पढ़ दिया जाए तो सजदा तिलावत वाजिब हो गया। अब एहतियात इसी में है कि वो अगरचे सिर्फ मादे वाला हिस्सा ही पढ़े सजदे वाला, या माँ कबल माँ बाद वाला। वैसे तो मुताखिरीन फरमाते हैं कि सारी आयत पढ़ेगा तो तब सजदा तिलावत वाजिब होगा, मगर ये बास का कौल है कि अगर वो मादे वाला हिस्सा और उसके माँ कबल वाली है लफ्ज़ या माँ बाद वाला कोई भी मिलाकर पढ़ लेगा तो वाजिब हो जाएगा। इन दोनों सूरतों में एहतियात ये है, अगर आपने पूरी आयत पढ़ी तो तब भी सजदा तिलावत अदा कीजिए, और अगर आपने सिर्फ वो आयत सजदा के मादे वाला हिस्सा ही अदा किया है तो तब भी आपको सजदा तिलावत अदा करना चाहिए एहतियातन। आयत सजदा बरूने नमाज पढ़ी तो फौरन सजदा कर लेना वाजिब नहीं है, अलबत्ता वुजू हो तो ताखीर मकरूह तंज़ीही है। मतलब यह है कि अगर आपने जो आयत सजदा सुनी वो आपने नमाज की हालत में नहीं आम रूटीन में सुनी, अगर आपने आम रूटीन में नमाज से हटकर आयत सजदा सुनी तो अब अगर आप वुजूदार हैं तो फौरन उसका आप पर अदा करना लाजिम है, और अगर आप वुजू में नहीं है तो लाजिम नहीं है कि फौरी तौर पर अदा किया जाए। जब भी आप पाकीज़गी और ताहरत इख्तियार कर लें तो उसको अदा किया जा सकता है। सजदा तिलावत नमाज में फौरन करना वाजिब है। ये याद रखिए कि नमाज के बाहर अगर आप हैं तो आयत सजदा सुनने से फौरन अदा करना वाजिब नहीं है, अगर नमाज में अदा किया तो फिर फौर अदा करना वाजिब है। अगर ताखीर की यानी 3 आयत से ज़्यादा पढ़ लिया तो गुनाहगार होगा, और जब तक नमाज में है या सलाम फेरने के बाद कोई नमाज के मुनाफी फेल नहीं किया तो सजदा तिलावत करके सजदा साहब भी जा लाए। जो हजरात नमाज पढ़ाने वाले हैं, तरावियाँ पढ़ाने वाले हैं, या जो लोग आइमा मसाजिदीन हैं, उनके लिए ये मसला काबिल गौर है कि अगर किसी ने आयत सजदा को तिलावत किया नमाज में और वो अगर एक लंबी आयत में आ रही है तो उसके बाद अगर 3 आयत किसी ने पढ़ ली तो उस पर सजदा साहब वाजिब होगा, यानी फिल फौर अदा नहीं किया और 3 आयत पढ़ ली कि मैं सूरत ही पूरी कर लूँ और फिर सजदा साहब वो सजदा तिलावत अदा कर लूँगा तो उस पर सजदा तिलावत भी और सजदा साहब भी दोनों ही वाजिब होगा। लिहाजा फिर फौर अदा कीजिए, और अगर ताखीर की तो फिर सजदा साहब आपको अदा करना होगा। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर इन बातों का ख्याल रखा जाए। आइए मैं आपको
सजदा तिलावत का तरीका अर्ज करता हूँ। सजदा तिलावत अदा करने के लिए सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है, जो अहकाम नमाज के लिए है, जो 6 शराइत नमाज के लिए हैं, सजदा तिलावत के लिए भी वो शराइत है। मसलन पाकीज़गी का होना, उसके कपड़े, उसका बदन, जिस जगह पर उसने सजदा करना है उस जगह का, उसके बाद किबला रुख होना, और जो शराइत 6 थे वो सारे के सारे, जैसे तसावनत, तहारत, सितर औरत, इस्तकबाल किबला, और नमाज के लिए तो था वक्त का होना, नियत का होना और तकबीर तहरीमा। मगर इसमें वो चीज़ें कुछ जो है वो नहीं पाई जाएंगी। मसलन वो अदा करना ज़रूरी नहीं होगा। वक्त का होना, इसके लिए वक्त का होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी वक्त वो 3 औकात जिनमें हर तरह का सजदा करना, वो वाजिब हो या नफल हो या सुन्नत हो या फ़र्ज हो, हर तरह का सजदा जिन औकात में अदा करना मना है, उन औकात को छोड़कर, मसलन जैसे सूरज तुलू होता है उसके 20 मिनट पहले और बाद में हर तरह का सजदा करना मना है। और जिस वक्त ज़वाल का वक्त होता है, सूरज दरमियान में होता है, उस वक्त 20 मिनट आगे पीछे सजदा हर तरह का करना मना है। ऐसे ही सूरज जब गुरूब होता है तो उससे 20 मिनट कबल जब लालगी उस पर आ जाती है, उस वक्त से लेकर तकरीबन उसके चंद मिनट बाद तक जो है वो आप हर तरह की नमाज जो है वो नहीं पढ़ सकते। यानी नवाफिल के हो, नवाफिल नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज हो, या आपकी वाजिबुल अदा नमाज हो, कज़ा नमाज हो, कोई भी हो, आप उसमें अदा नहीं कर सकते। तो उसके लिए वक्त का होना ज़रूरी नहीं, हाँ दिल में नीयत का होना ज़रूरी है। और ये भी याद रखिए कि सजदा तिलावत अदा करने के लिए तकबीर का, हाथ उठाकर हाथ बांधने का, तकबीर कहने का, ये भी तकबीर कहना भी ज़रूरी नहीं। हाँ करेंगे क्या, सबसे पहले बावुज़ू हो जाइए। बावुज़ू होने के बाद किबला रुख कीजिए, तहारत और पाकीज़गी का खूब ख्याल करते हुए अब खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहें, और ये अल्लाह अकबर बिना हाथ उठाए कहें। अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और सजदे में पड़े पड़े 3 मरतबा पढ़े सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। आपने 3 मरतबा इस तरह अदा किया और उसके बाद आप सीधे उठकर बैठ जाइए। उठकर जाना चाहें चले जाएं, बैठकर आप कोई ज़िक्र अस्कार करना चाहें तो कीजिए। इसके लिए तकबीर की तरह हाथ उठाकर हाथ बांधना भी नहीं है और इसके लिए सलाम भी नहीं। बस आपने 3 मरतबा सर सजदे में रखकर सुबहान रब्बियल आला पढ़ लिया, अब सीधे हो गए, तो उसके बाद आप सजदा तिलावत अदा कर चुके। अब सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का सवाल और उसका जवाब, सजदा तिलावत का तरीका और चंद ज़रूरी मसाइल। अगर आप भी हमसे कोई मसला पूछना चाहते हैं तो हमारा राब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर राब्ता करके अपना मसला पूछ सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की अजीम बारगाह में दुआ है, हमें जब तक ज़िंदा रखे ईमान पे ज़िंदा रखे और जब भी मौत दे ईमान पे मौत दे। आमीन बिजह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।